नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके सरकारी आवास पर जो नोटों के जखीरे में आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कई कतरनें मिली नोटों की। सफाई कर्मी को भी नोट कुछ कटे फटे जले हुए मिले। आज उसमें यह हुआ है, तमाम चीज़ें तो हो ही रही। संसद में मामला उठा, सीजीआई की कोलेजियम भी एक फैसला अपने स्तर पर किया गया। उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापसी, उनको भेजने की प्रक्रिया पर भी अमल लाने की तैयारी है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। चिराग, कई दिन हो गए, आज दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। क्या किया पुलिस की टीम ने वहां पहुंच के, और वहां से क्या अपडेट आई है अब उस घर से जहां पर नोटों के जखीरे मिलने की खबर सामने आई, दावे किए गए, तमाम चीज़ें रही। देखिए, नई दिल्ली के डीसीपी हैं देवेश महिला, वो वहाँ पर पहुँचे करीब 1 बजे के आसपास। और चूंकि वहाँ पर ऑब्वियसली कल भी जो टीम थी वो 3 जजों की जो सदस्यीय टीम है, जो वरिष्ठ जज हैं तीन राज्यों के, वो पहले इस मामले की जांच कर रही है। वो भी मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इस बाबत पूछताछ हुई है, क्योंकि देखिए सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी और दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुंची थी जब आग लगी थी, यानी 14 तारीख की रात 11:30 बजे के आसपास। और जो लॉकशीट है फायर की, वो कहती है 11:35 पर कॉल थी और उसके बाद वो पहुंचे, उन्होंने फायर को डाउस किया। लेकिन उस समय वो कहते हैं उनको कतरन मिली, जिसमें नोट मिले, जले हुए नोट मिले, ये तमाम बातें। हालांकि जो जस्टिस वर्मा है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हम पहुंचे हमने देखा, हमें कोई नोट नज़र नहीं आया, वहाँ पर हमारे स्टाफ को नज़र नहीं आया, ये एक अलग बात है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस असिस्ट कर रही है इस मामले में, क्योंकि देखिए टेक्निकली दिल्ली पुलिस जांच नहीं कर सकती। जांच जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, 3 सदस्यीय जज जो वरिष्ठ जज हैं वही जांच कर रहे हैं। अब उनको असिस्ट कर रही है, उसको सील किया जा रहा है जगह को, और जो सबूत हैं उस पूरे इलाके को सील किया गया जहां पर नोट मिलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, उस इलाके को, उस स्टोर रूम को सील स्टोर किया गया रूम को जो है। इसके अलावा अब तहकीकात होगी कि वो उस वक्त खुला था या उसको खोला गया, या आग कैसे लगी। इसके अलावा वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई। जैसे पता चला कि उनकी डॉटर वहाँ पर थी, उनकी मदर वहाँ पर थी, इसके अलावा स्टाफ था वहाँ पर। स्टाफ में भी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से लेकर CPWD के अधिकारी थे, सर्वेंट थे, इसके अलावा गार्डनर था। तो ऐसी कई लोग थे जिनसे पूछताछ हो रही है। CDR रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, तरह तरह की बातें भी सामने आ रही, लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं हो, नहीं बोलना चाहिए। अभी जांच इस स्तर पर पहुंची है कि अब तेजी आ गई जांच में, कह सकते हैं, क्योंकि अब जो 3 सदस्यीय जजों की कमेटी है वो कल पहुंची। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी देर तक वीडियोग्राफी भी की। कई वहाँ जो उनके साथ अधिकारी पहुंचे थे, पूरा सीक्वेंस समझने की कोशिश की जा रही है, जो पूरा एक तरह से रिवाइंड की जा रही है। जो इसमें एक छोटी सी चीज़ आप मुझे समझाइए कि ये जो पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश हो रही है, उस स्टोर रूम को सील कर दिया गया है, 3 जजों की जो कमेटी है वो उसकी जांच भी करेगी, दिल्ली पुलिस असिस्ट कर रही है, लेकिन इस पूरी जांच की प्रक्रिया में क्या वो वीडियो भी उस जांच का हिस्सा होगा जो मीडिया में सामने आया, जिसमें नोट जले कटे दिखाई दे रहे थे? वो भी क्या इस जांच का हिस्सा होगा, या अब जांच नए तरीके शुरू हो रही है, जो दिख रहा है, जो सील किया गया उसके आधार पर जांच? नहीं, ये भी एक हिस्सा है जांच का। और आप देखिए, जब जांच होती है तो जो उसमें पात्र होते हैं उन सबसे पूछताछ होती है, और खासकर CCTV खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उस वक्त वहाँ कौन कौन थे रात के वक्त, उन सबसे पूछताछ होगी, उन सबके बयान रिकॉर्ड होंगे, पुलिस का बयान रिकॉर्ड होगा, फायर का डिपार्टमेंट का बयान रिकॉर्ड होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रडिक्टरी कोई चीज़ कहे। क्योंकि आप देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है DK उपाध्याय जी, उनकी रिपोर्ट साफ साफ ये कहती है, प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई बाहर से नहीं आया है, यानी कि अंदर से ही हुआ है, अंदर से ही जो उनकी रिपोर्ट ये कह रही है। प्लस ये भी उनकी रिपोर्ट कह रही है कि 15 तारीख की सुबह नोट हटाए गए। तो किसने हटाए? सबूतों से छेड़छाड़ किसने की? यानी कि स्पॉट से छेड़छाड़ की गई, तो उसमें किसका फायदा हो सकता था? हालांकि खुद जस्टिस वर्मा कह रहे हैं साजिश हुई है मेरे साथ, और ये तमाम बातें वो बोल रहे हैं। तो एक एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी। छेड़छाड़ अगर हुई तो वो तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही की, जो कर्मचारी वहाँ था, जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। अगर ये बात है, छेड़छाड़ की बात अगर नहीं, देखिए अभी वही है ना कि उन्होंने की या कोई बाहर से आया, ये तो भी जांच की बात है। तो लेकिन बाहर से तो आप कह रहे हैं ना कि कोई आया ही नहीं। इनिशियल रिपोर्ट उनकी ये बोल रही है, लेकिन अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी है। उनका उन्होंने ये साथ में ये वर्ड यूज किया है कि प्रथम दृष्टया, यानी
प्राइमा फेसी है, शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है। लेकिन अब देखिए जब डिटेल जांच होती है तो बहुत सारी चीजें फैक्ट्स बिल्कुल, उसके बाद वो तस्वीरें साफ होती है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जज की तरफ से, जस्टिस वर्मा की तरफ से आ चुका है क्लियरिफिकेशन। उनका ये कहना है कि भाई कोई पैसे स्टोर रूम में क्यों रखेगा। और कई दर्शक भी हमारे कमेंट कर रहे थे इस तरह के कि भाई अगर किसी को पैसा ही रखना होगा तो अपने लिविंग एरिया में रखेगा, स्टोर रूम में क्यों रखेगा, उसको अनलॉक क्यों करेगा। अब देखिए ये लॉक था या अनलॉक था, ये भी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें वर्जन आग कैसे लगी थी ये पता चला? ये भी अभी साफ नहीं है और इसकी भी जांच, ये तो ऑब्वियसली फायर डिपार्टमेंट बताएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लेकिन कई अधिकारी ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे थे, क्योंकि मुझे याद अगर है। जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है तो ये भी तो पता चले आग कैसे लगी। हाँ बिल्कुल, साजिश हुई है तो साजिश तो फिर शुरुआत से हुई है। कहाँ से साजिश हुई है, किसने रची साजिश, उसका क्या मंशा थी, और अगर ये नोट बाहर से लाए गए तो नेचुरली सीसीटीवी में नजर आएंगे। अभी क्या अब सीसीटीवी काम कर रहे हैं, क्या ये भी एक सबसे बड़ी क्या बात है। प्रतिक्रिया आ रही है? लोग जो चाहे आला अधिकारी हैं या मैं तो संसद में भी देखिए ये मामला बिल्कुल कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया और खुद सभापति जो राज्यसभा के उन्होंने भी इस पर एक अपनी टिप्पणी की है। सीजीआई की भी हम टिप्पणी सुन चुके हैं। वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की तैयारी और वहाँ का जो बार एसोसिएशन है उसकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उसने तो मतलब कूड़ा घर से तुलना की, कोई कचरा डस्टबिन थोड़ी ही है हम। नहीं देखिए, इस लेवल की प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये भी एक सत्य है कि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में अनूप कई जजेस की इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन वो पेंडेंसी में चली गई। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि शामिद मुखर्जी जैसे भी जो है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अभी चूंकि कई लोग ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं कि इसकी जांच का क्या आउटकम होगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से सीजीआई ने एक कदम उठाया कि उन्होंने ये अपलोड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो गई सारी चीजें। हालांकि कई कानून के जानकार ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को खुद अपलोड नहीं करना चाहिए था, वो जांच अधिकारियों से कहते वो अपलोड करते, क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी वो है। लेकिन वो देखिए उसकी बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए इस समय कि क्या वाकई जो साजिश है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इतना कैश किसका था जो वहां पर अगर मौजूद था तो, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि साजिश है तो साजिश करते कभी, क्योंकि यशवंत वर्मा तो साफ कह रहे हैं कि उनके तो ना फैमिली मेंबर्स ने या स्टाफ ने किसी ने नहीं देखे नोट, और बाद में भी किसी ने नहीं देखे, तो फिर तो नोट हटाने की कोई बात ही नहीं है और सोर्स ऑफ मनी की कोई बात ही नहीं है जब हमने नोट ही नहीं देखे। लेकिन अब तो जो ये नोट थे कहाँ गए, वो जो नोट, हाँ जो वीडियो में दिखा, वीडियो में जो दिखे नोट वो कहाँ गए, किसने सीज किए, क्या फायर ने सीज किए, क्या दिल्ली पुलिस ने सीज किए, किस विभाग ने सीज किए, या सीज हुए भी नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें अभी जो जांच के बाद और स्पष्ट होंगी, क्योंकि एक टेक्निकली एक तरह से देखा जाए तो जांच की अनुमति पुलिस को भी नहीं है इस केस में, क्योंकि पुलिस नहीं कर सकती जांच टेक्निकली एज पर लॉ। लेकिन अब ये फायर इंसिडेंट था, ये आप देखिए क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं था, ये एक फायर इंसिडेंट था, एक दुर्घटना थी जो कि मौके पर पहुंच के इसको डाउस किया गया, पहला जो फायर का कर्तव्य होता है। लेकिन अब टेक्निकली ऐसे केसेस में क्या फायर इस तरह के आर्टिकल को सीज करती है या नहीं करती, या वो जगह को कॉर्डन ऑफ करके चली जाती है, या उसमें पुलिस का कितना रोल आ जाता है। अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस आ जाए सामने तो फिर पुलिस का रोल, पुलिस की कोई भूमिका है इसमें, कोई रोल है, या पुलिस सिर्फ असिस्ट कर रही है 3 जजों की? नहीं, देखिए अभी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा पड़ा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके बीच में एक ये भी इंसिडेंट है जो जजेस का, जज वाला मामला है। इसके अलावा खुद ही दिल्ली पुलिस कई क्षेत्रों पर लड़ रही है, कई अलग अलग मुद्दों पर, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक पुलिस अभी तो असिस्ट कर रही है, अभी तो चैलेंजिंग भी है, कर रही है ना, क्योंकि इसमें आपको ये कहा गया है पुलिस को कि आप एक एक इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्लेस कीजिए, ताकि बिल्कुल जो तस्वीर है वो साफ सामने आए। ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन किसी तरह का ना रह जाए। और आगे अब एक्शन होगा, क्योंकि हालांकि सीजीआई ने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि ये कंक्लूजन पर पहुंचे चीज़, लेकिन कंक्लूजन पर पहुंच पाएगी नहीं, ये वक्त बताएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर चूंकि जांच तो देखिए हो ही रही है, और जो 3 वरिष्ठ जजों की जो कमेटी गठित की गई है वो भी उस दिशा में कदमों को अपने आगे बढ़ा चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम आज पहुंची जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर। उस एरिया को सील किया गया जहां पर नोट मिलने की बात कही गई थी, जले हुए नोट, जहां पर आग लगी थी। अब चूंकि न्यायाधीश से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए न्याय की जो परख है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे कि एक नज़ीर सामने आ सके, पेश हो सके। क्योंकि ये सारा मसला अब भरोसे का है, न्यायपालिका पर भरोसे का। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे,
तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।